मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान की जो रूह है ना, रूह कुरान का जो असल मजमून है, अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह अपना तारुफ करवाता है। फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, उससे मोहब्बत करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। ज़कात की रूह क्या है? रूह ज़कात की कि मोहताजों की ज़रूरत पूरी हो। आज इस रूह को नहीं देखा जाता, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। ये भी अहम मसला मैंने कई दिनों से सोचा हुआ था, बताऊंगा। देखो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, एक साहब के पास न सोना है न चांदी है, डिफेंस में 1000 गज का बंगला तो है मगर वो ज़रूरत का है, अपने बेटे को डॉक्टर बना रहे हैं, उसकी फीसों के उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको हम ज़कात देना चाहते हैं। अब फ़िक़ही लिहाज से तो वो गरीब हैं क्योंकि मकान वो इस्तेमाल का है और सोना चांदी भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के बंदो ज़रूरतमंद, बोलो भाई ठीक है, उनको दोगे तो फ़िक़ही लिहाज से तो ज़कात अदा हो जाएगी, भाई निसाब नहीं है, लेकिन ज़कात का मकसद पूरा, इधर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और डॉक्टर बनने के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों से ज़कातें ले रहे हैं। आप कह सकते हैं डॉक्टर बनना भी तो जरूरी है मगर इनके बेटे के लिए जरूरी नहीं है। कौम में कुछ तादाद डॉक्टरों की होनी चाहिए जो जरूरत से अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा चल रही है। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सीटें नहीं है, भर जाती हैं सीटें, इतने लोग हैं। किसी जमाने में अगर डॉक्टरों का कहत पड़ जाए कि डॉक्टर मार्केट से शार्ट हो जाएं, फिर हम कहें कि यार कुछ लोगों को ज़कात दे के डॉक्टर बना दो, तो बात समझ में आती है। अभी डॉक्टर बनने के लिए बहुत लोग हैं जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए हैं, वो अपने बच्चों को अपने पैसों से पढ़ा सकते हैं। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश ना करें। अगर करनी है तो पैसे कमाएं और फीसें भरें। भीख मांग मांग के कितना बुरा अमल है लोगों के सामने हाथ फैलाना। देखो जिसके पास 2 टाइम खाने की रोटी हो और उसकी बुनियादी जरूरत पूरी हो रही हो, यानी छत हो उसके पास, और जिस्म में कोई बड़ी बीमारी ना हो, उसके लिए ज़कात मांगना हराम है, भीख मांगना हराम है उसके लिए। तो इसलिए कोई हज करा रहा है ज़कात के पैसों से, उम्रे करा रहे हैं लोग। आज कॉल आई किसी की कि वो उम्रा कराना चाहते हैं हम ज़कात। क्यों करा रहे हो भाई? उम्रा करना फर्ज है? हज करना फर्ज है क्या? अगर वो गरीब है तो हज फर्ज नहीं है, जब पैसा आएगा तो कर ले। ज़कात के पैसे 5-5 लाख रुपए किसी को दे दे के आप, ये 5 लाख आप लोगों में तकसीम करके उनके पेट भरो, बीमारों का इलाज कराओ, लोगों का पेट भरो। इधर गड़े खोदने वाले जो देखो आप किस तरह रमजान में दोपहर को गड़े खोद रहे हैं, रक्शे चला रहे हैं, टमाटर बेच रहा है, सारा दिन आवाजें लगा लगा के गले बैठ जाते हैं उनके। इधर लोग अपने बच्चों को PhD करवा रहे हैं, किन पैसों से? ज़कात के पैसों से। हज करवा रहे हैं, उम्रे करवा रहे हैं। हज करना बहुत अच्छी बात है, ज़कात के पैसों से हज ना कराओ किसी को, ना दो उसको पैसे। बोले आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, और फीन हदिया तो किसी को भी दिया जा सकता है। तो ज़कात की जो रूह क्या है, वो कौम के गरीबों और मिस्कीनों का, बोलो भाई, ख्याल किया जाए, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाए। बुनियादी ज़रूरत क्या है? रिहाइश। किसी के पास छत भी नहीं है बेचारे के पास, धूप गर्मी से बचने का इंतजाम ही नहीं है, किसी के पास रोजगार के लिए रक्षा भी नहीं है, किसी के पास ठेला भी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, और गवर्नमेंट के अस्पताल में भी इलाज नहीं कर सकता। वरना गवर्नमेंट के अस्पताल में ठीक है जैसा मर्जी ऊपर नीचे है, लेकिन बुनियादी इलाज हो जाता है। उसके लिए ज़कात लेने मेरे पास कॉल आती है ना कि भाई इलाज कराना है फलां हॉस्पिटल में। मैं कहता हूँ भाई जाओ ना, गवर्नमेंट के अस्पताल में क्यों नहीं करा रहे? कह रहे मुफ्ती साहब, मुझे भी लोग देते हैं ना कुछ पैसे एतमाद करके कि आप अपने किसी कोई आपको मुस्तहिक नजर आए तो उसको दे दें। तो बाज़ लोग कॉल आती है कि मैं जो है ना वो बीमार हूँ, और मैंने कहा भाई जाओ ना अब्बासी शहीद में इलाज कराओ, जाओ गवर्नमेंट के अस्पतालों में इलाज कराओ। वहां भी अगर इलाज के पैसे नहीं है फिर ठीक है, ये इलाज करवा रहे हैं आगा खान में, मेयारी इलाज हो जाए। तो ये सब हवस है, इस हवस का कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह याद रखो, कुरान की एक बेसिक दावत है, कुरान बुनियादी चीजों की। मैं यकीन से कहता हूं अगर हम सिर्फ कुरान को फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी फिरकवारियत भी खत्म हो जाएगी
اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث کو فالو نہ کریں, فوکس کس کو کریں؟ قرآن کو. جن باتوں کو قرآن نے اہتمام سے بیان کیا ان پہ پہلے آ جائیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. قصے کہانیاں ہمارے جو شروع ہوتے ہیں نا, حاشیوں سے ہماری بحث شروع ہوتی ہے. قرآن کے پاس حدیث ہے, حدیث کے بعد فقہ ہے, فقہ کے بعد پھر اس کی شروحات ہیں, پھر تاریخی کتابیں, تاریخی کتابوں میں پھر حاشیے ہیں لوگوں کے. ان حاشیوں سے خطیب کی تقریر شروع ہوتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ہلاکو خان نے یہ کہا, پھر وہ کہا, پھر وہاں سے پڑھا شروع, پھر میرے بزرگ, پھر تیرے بزرگ, پھر فلاں کے بزرگ, تو کافر میں کافر, وہ گستاخ, وہ دائرہ اسلام میں داخل, وہ والا خارج, وغیرہ وغیرہ. آگے اس پہ آپ خود حاشیے چڑھا لیں. پھر چلو بس کافی ہے, ابھی بہت سے چیزیں آ رہی ہیں ذہن میں. ٹھیک ہے, اچھا. تو قرآن کی جو بنیاد اور بیسک چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا, بار بار قرآن کہہ رہا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا تو ہوتی ہے نبی کے معراج کے واقعے سے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو رات کو, لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گیا, من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. خواب نہیں ہے. اگر خواب ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتے ہر عیب سے پاک ہے, جو اتنے بڑے بڑے کام بھی کر لیتا ہے اور اپنے بندے کو لے گیا. اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ اپنے بندے کے لے جانے کا تذکرہ نہ کرتے اور اپنی صفت میں سبحان اللہ نہ کہتے. جب کوئی عجیب کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. خواب کتنا ہی عجیب آ جائے کوئی نہیں کہے گا سبحان اللہ. آپ کو میں نے خواب میں دیکھا میں چاند پہ گھوم کے آیا ہوں, لوگ نہیں کہیں گے سبحان اللہ. لوگ کہیں گے بھائی شاید کوئی پیٹ میں گیس ہو, کچھ پی پا کے سوئے ہو. چاند کیا مریخ سے لوگ ہو کر آئے ہیں خوابوں میں, امریکہ چلے جاتے ہیں 2 منٹ کے اندر. خیر, تو یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی. تو ایسا نہیں ہے.